जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी। तो भाई आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो आप उसकी तैयारी वगैरह कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट वगैरह आप टाइम टू टाइम लगा रहे होंगे। तो भाई मेरे में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ेगा, क्या करना चाहिए। और भाई जो मैंने फॉलो किया था जिससे मेरा पहले स्कोर क्या आता था और बाद में फिलहाल भी स्कोर अच्छा बनता है, तो उसी सब के बारे में बात करेंगे हम कि आपको मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंक्रीज करना चाहिए, आप कौन सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपका स्कोर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो भाई आप इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, आपके पूरे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपका भी मॉक टेस्ट में एक अच्छा स्कोर बनने लगेगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि क्या क्या आप गलतियाँ वगैरह कर रहे हो, उनसे आपको दूर रहना है। तो सबसे पहले भाई कि आपका जो सिलेबस है आप सबसे पहले उसे कंप्लीट करो। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका मॉक में स्कोर बनेगा ही नहीं। आप सभी को पता है सिलेबस तो आपको कंप्लीट होना ही चाहिए। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो तो मॉक लगाने के बाद हमेशा उसे एनालिसिस किया करो। और एनालिसिस कैसे करना है उसके बारे में ही बताऊंगा कि आपको वो कैसे करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन को देखो कि किस चैप्टर से और किस टाइप के क्वेश्चन है वो आपसे गलत हो रहे हैं। वो क्वेश्चन को एक डायरी में लिखो, ठीक है। फिर उनको स्पेशली जिस चैप्टर से और जिस टाइप से वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टाइप को दोबारा करनी है आपको। उसकी क्लास दोबारा लो, उसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको दोबारा से देखो। फिर उसके बाद अगर आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप कंसेप्ट भूल जाते हो, मॉक लगाते हो तो आपके कंसेप्ट भूल जाते हैं, तो उसका भाई एक ही सॉल्यूशन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आप कॉन्सेप्ट भूलोगे ही। तो भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आपको मॉक वगैरह लगाना। मॉक में आपको देखना है किस चैप्टर से और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। एक डायरी लेनी है, उसमें लिखो जो क्वेश्चन अगर आपसे इनकरेक्ट हुए हैं उनको देखो किस किस टाइप के और किस किस चैप्टर से मेरे क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपसे करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट में भी आप तुक्का लगा देते होंगे तो तुक्का से कोई क्वेश्चन सही हो जाता है, तो उस क्वेश्चन को भी आप देखोगे ये मैंने तुक्का लगाया था जब सही हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी देखोगे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, उस क्वेश्चन को भी आप उस डायरी में लिखो। फिर उसके बाद उसकी क्लास लो, उनके बेसिक्स जो कंसेप्ट होते हैं उनको जानो। जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि आप छोड़ देते हो, आपसे नहीं होते हैं, उन क्वेश्चन को लो, उसे देखो किस चैप्टर से और किस टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं। और भाई ऐसा भी होता होगा आपसे कि आपके जो आप गलत टिक कर देते होंगे, यानी सी ऑप्शन है बी लगा देते होंगे, ऐसा भी होता होगा आपके साथ। और आपका जो क्वेश्चन तुक्के से सही हो गया आप उसे देखते नहीं हो, उसे छोड़ देते हो, तो आप उस क्वेश्चन को भी देखा करो। अब बताता हूँ कि आपको करना क्या है, आपका कैसे मार्क्स हैं वो इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक लगाना है। मॉक लगाने के बाद उसे एनालिसिस करना, ठीक है। एनालिसिस के बाद आपको जो करेक्ट क्वेश्चन है उनको देखना है और जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उनको देखना है। और जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है आपको नहीं किया उन क्वेश्चन को भी देखना है। उनको देखने पर जो आते हुए क्वेश्चन गलत हुए हैं यहाँ पर उन क्वेश्चन को देखना है, उनको आगे मॉक लगाओ। तो ध्यान में रखना है कि अभी ये क्वेश्चन मेरे से आता हुआ क्वेश्चन है, इसे मैं कर सकता था पर मेरे से टाइम लगा है ज़्यादा, जिसकी वजह से आपने छोड़ दिया या फिर वो इनकरेक्ट हो गया। तो उस क्वेश्चन को ये सोचो कि आपको अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो गलत करना ही नहीं है। फिर उसके बाद जो तुक्का लगाया उस क्वेश्चन को आप देखो। ये सब करने के बाद सबसे पहले आपको टाइप वाइज मॉक टेस्ट लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैथ से मालूम है, मैथ से जैसे नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या हो गया, तो उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं शून्यों की संख्या के उतने क्वेश्चन को लगाओ, उसका मॉक लगाओ। उस मॉक को देखो आपके कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर उसको आप दोबारा देखो। फिर उस जैसे इकाई का अंक हो गया उससे लगा रहे हो, उसके जितने में इकाई के अंक के जितने क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को लगाओ और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन को देखो। फिर उसके बाद आपको चैप्टर वाइज
मॉक टेस्ट लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। चैप्टर वाइज में आप क्या कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, उसका पूरा सेक्शनल लगाओ, यानी एक चैप्टर का लगाना है मॉक टेस्ट। जैसे हिंदी में पर्यायवाची हो गया, तो पर्यायवाची के जितने भी होते हैं उसका मॉक टेस्ट लगाओ। किस सब मतलब कौन से पर्यायवाची आपसे ज्यादा गलत होते हैं उनको देखो। तो भाई ये सब करना है आपको। और जैसे क्लॉक वगैरह हो गया, रीजनिंग वगैरह में, तो क्लॉक के जितने क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को लगाओ। फिर उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक लगाना, जैसे हिंदी का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, ऐसे लगाओ। उसके बाद उसको एनालिसिस करो, फिर ओवरऑल एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद आपको फुल मॉक लगाना है। फुल मॉक लगाओगे आप, फुल मॉक में आपको देखना है कि ओवरऑल अब आपके कहाँ से और किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और सिली मिस्टेक से कितने क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। उन क्वेश्चन को देखो और एक डायरी बनाओ, उस डायरी में उनको नोट करो। नोट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अब ये क्वेश्चन मेरे से नेक्स्ट मॉक में गलत नहीं होने चाहिए। तो भाई आप ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपका स्कोर है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। 8 से 10 क्वेश्चन तो भाई ऐसे होते हैं जो हम पर मतलब गलत टिक हो जाते हैं या फिर आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं। तो भाई ये सब आपको ध्यान रखना है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।